दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। बड़ी खबर में देखिए, उत्तर बिहार में 2 दिनों तक बारिश के आसार, 15 जिले हीट वेव के चपेट में, आईएमडी का अलर्ट जारी। मौसम के तेवर में बदलाव से राज्य के 21 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इससे इन जिलों में सुबह ही लू जैसी स्थिति से निजात मिली है। राज्य के अधिकांश जिलों में पूर्वा का प्रसार बढ़ा है। इससे तपिश से पहले ही अपेक्षा राहत मिली है। हालांकि अभी भी राज्य के 15 जिले सीवियर हीट वेव या हीट वेव की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तर बिहार और बुधवार को पूरे राज्य में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं देखिए, मानसून अभी भी मालदा और फरबिसगंज के आसपास है। साथ ही उत्तर पूर्व बिहार और उसके आसपास चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे सीमांचल की ओर बारिश की गतिविधियां सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर के मौसम में बारिश के लिहाज से अपेक्षित बदलाव दिखेगा। अन्य जिलों में मानसून के प्रसाव की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने 21, 22 और 23 जून को पटना सहित दक्षिण बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार जताए हैं। 21 जून से दक्षिण बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट होगी। बड़ी खबर में देखिए, शिक्षक बहाली पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार, नीतीश सरकार से मांगा जवाब। बिहार में शिक्षक की बहाली के लिए बनाई गई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने शिक्षक बहाली पर फिलहाल रोक लगाने से मना करते हुए कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जब कोर्ट को लगेगा कि रोक लगाई जाए तब इस पर विचार किया जाएगा। वहीं देखिए, अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। आवेदक की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य में शिक्षक की बहाली के लिए राज्य सरकार ने एक नई नियमावली बनाई है। इसके तहत बीपीएससी ने राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की है। उनका कहना था कि वर्ष 2016 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को भी नई नियमावली प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें परीक्षा देनी होगी, तभी उन्हें सरकारी सेवकों का दर्जा प्राप्त होगा। उनका कहना था कि नई नियमावली में 2006 से कार्यरत शिक्षकों को सरकारी सेवक होने का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि ये पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। नीतीश सरकार से मांझी ने समर्थन वापस लिया, एनडीए में हम की एंट्री पर बीजेपी से बात हो रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने बिहार के नीतीश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। आम पार्टी के संस्थापक सदस्य और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने इसकी घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संतोष कुमार सुमन ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार शाम को गवर्नर हाउस जाएंगे और जहां सरकार से समर्थन वापसी का पत्र महामहिम में राज्यपाल को सौंपा जाएगा। इसके लिए राज्यपाल से समय ले लिया गया है। पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी उनके साथ गवर्नर हाउस जाएंगे। वहीं के महागठबंधन से अलग होने के बाद हम पार्टी एनडीए में एंट्री की कवायद कर रही है। संतोष सुमन ने कहा कि वे पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के साथ वह दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के नेताओं से बातचीत होगी। अनुमान किया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी से चाणक्य अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी की बैठक होगी और इसमें सब गठबंधन की शर्तों पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। जी हाँ, देखिए, बिहार पुलिस में सिपाही पद के 21,391 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार की रात 12 बजे से प्रारंभ हो गई है। आवेदक केंद्रीय चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से 20 जुलाई तक चलेंगे। चयन परिषद ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक के पास ईमेल व मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। इसी नंबर व ईमेल पर उनको रजिस्ट्रेशन आईडी व पासवर्ड से लेकर बहाली से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिपाही के पदों के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2022 तक इंटर उत्तीर्ण रखी गई है। वही सामान्य वर्ग के 25 वर्ष आयु तक की पुरुष महिला इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वही वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, 27 जून को होगा रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। रांची में तय हुआ कार्यक्रम। पटना से रांची तक चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है। इस ट्रेन का उद्घाटन अब 26 जून के बदले 27 जून को किया जाएगा। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर करेंगे। वहाँ देखिए, इस ट्रेन का उद्घाटन समारोह रांची जंक्शन पर होगा, इसलिए इसके रैक को पहले ही रांची पहुँचा दिया गया है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार के अस्पतालों में निम्न वर्ग के 967 लिपिक की होगी बहाली। आयोग के पास पहुंचे रिक्तियां। लिपिक की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों को अब जल्द ही लिपिक उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 967 निम्न वर्ग लिपिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। विभाग ने सामान्य प्रशासन के माध्यम से बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 967 निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति करने का याचना भेज दी है। बिहार में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अस्पतालों को लिपिकों की नियुक्ति की जा रही है। इन पदों पर नियुक्ति होने के बाद अस्पतालों और विभाग में 85% पदों पर लिपिक उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। बड़ी खबर में देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीटेट अभ्यर्थियों को भी अंकों में मिलेगी छूट। जी देखिए, बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अंकों में छूट मिलेगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर विभिन्न वर्गों को 5 से 10% तक की छूट का लाभ मिलेगा। आयोग से 79,943 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है और इसमें कहा गया कि बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60%, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 55% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंकों को अर्हता माना गया है। अर्थात ये सभी शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के योग्य होंगे। अब यही सुविधा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए भी लागू कर दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सभी निजी स्कूलों में होगी नर्सरी की पढ़ाई। सूबे के सभी निजी स्कूलों में अब प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी से कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। इस बाबत सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की ओर से स्कूल को पत्र लिखा गया है। बता दें कि राज्य में सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के 10,876 निजी स्कूल हैं। इनमें 5,476 स्कूलों में नर्सरी की पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब यहाँ भी कक्षा 1 की जगह नर्सरी से पढ़ाई शुरू होगी। मालूम हो कि प्राइमरी से पहले वाली कक्षाओं को प्ले स्कूल के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन अब प्ले स्कूल और प्राइमरी दोनों को मिला दिया जाएगा। दोनों को मिलाकर प्री प्राइमरी नाम दिया गया है। सूबे में प्ले स्कूल का विकल्प आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। अभिभावकों को बच्चों को दाखिला प्ले स्कूल में नहीं बल्कि सीबीएसई या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में करवाने का मौका मिलेगा। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को सहायता देगी राज्य सरकार। राज्य के सुखाड़ वाले संभावित इलाकों में किसानों को राज्य सरकार मदद देगी। 15 फसलों के लिए आकस्मिक फसल योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में कृषि विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। योजना के तहत वैकल्पिक फसलों के निःशुल्क बीज दिए जाएंगे। राज्य में अनियमित मानसून, सूखे, अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ 2023 के लिए इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। ऐप द्वारा 20 मई तक फसलों के अचतन की जानकारी ले ली जाएगी। इसके अनुसार धान का बिचड़ा 3.55 लाख हेक्टेयर, मक्का की खेती 3.35 लाख हेक्टेयर, दलहनी फसलों की 1.15 लाख हेक्टेयर, तिलहनी फसलों की 0.25 लाख हेक्टेयर, जूट की 0.11 लाख हेक्टेयर यानी कुल 43.92 लाख हेक्टेयर रकबा में फसलों के अचतन के लक्ष्य है। जलवायु परिवर्तन, बिपौर चक्रवात के चलते बारिश में देरी हो रही है। इससे कई इलाकों में खेतों में दरार पड़ गई है। प्रभावित गांव, पंचायत व प्रखंड के एक किसानों को अधिकतम 2 एकड़ के लिए 2 वैकल्पिक फसल के बीज मिलेंगे। बिहार में नाबालिग ने चलाई गाड़ी तो देना होगा अब इतना जुर्माना। बिहार में नाबालिगों को अभिभावक गाड़ी नहीं दे, इसको लेकर परिवहन विभाग व यातायात पुलिस जिलों में लोगों को जागरूक करेगी ताकि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले और मरने वाले नाबालिगों की संख्या पर पूर्ण रूप से रोक लग सके। विभाग ने आंकड़ों के मुताबिक 2022 में सड़क दुर्घटना में मरने वाले नाबालिगों की संख्या 130 व घायल होने वाले में 120 से अधिक थे। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगर नाबालिग ड्राइविंग करते पकड़े गए तो इसके दोषी अभिभावक भी होंगे और उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वाहन चलाने पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का निबंधन भी रद्द होगा। साथ ही अभिभावकों को थाने बुलाया जाएगा, उसके बाद ही बच्चे को छोड़ा जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में जून में 83% कम हुई बारिश। जी देखिए, सूबे में प्री मानसून सीजन के बाद अब मानसून सीजन में भी बादलों की दगाबाजी जारी है। 1 जून से 15 जून तक सारी बारिश के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में मानक से 83% कम वर्षा हुई है। इस अवधि में सूबे में 57.2 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन मात्र 9.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य के 9 जिलों में बारिश की किल्लत 100% तक पहुँच गई है। यहाँ बारिश का आंकड़ा शून्य रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भभुआ, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और वैशाली में 100% कम बारिश हुई है।
वहीं बक्सर, गोपालगंज, जमुई, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण में 99% बारिश की कमी है, जबकि भोजपुर में 98% और मुंगेर में 96% कम बारिश हुई है। राज्य भर में एकमात्र अररिया जिला है जहां बारिश की किल्लत का प्रतिशत 50 से कम है। अररिया में 44% कम बारिश हुई है। बड़ी खबर में देखिए, सुल्तानगंज में नहीं जलेंगे कांवरियों के पैर, पक्की सड़क पर कारपेट बिछाने का मिला मंजूरी। श्रावणी मेला 2023 की शुरुआत अगले महीने जुलाई से होने वाली है। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा का जल भर कर लाखों कांवरिया पैदल बाबा नगरी देवघर की ओर कूच करेंगे। इसी बीच अब सुल्तानगंज में सावन मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांवरियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब गंगा किनारे से कच्ची कांवरिया पथ तक जाने के क्रम में कांवरियों के पांव गर्मी में नहीं तपेंगे। पक्के रास्ते पर कारपेट बिछाने का फैसला लिया गया है। सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें श्रावणी मेला में बेहतर व्यवस्था करने को लेकर निर्णय लिया गया। गंगा घाट से कच्चा पथ तक तेज धूप में कांवरियों के पैर जलने की समस्या का समाधान इस बार कारपेट बिछा कर किया जाएगा। इस बार 5000 फीट लंबा व 6 फीट चौड़ा उच्च गुणवत्ता का कारपेट बिछाया जाएगा। में देखिए, बिहार में बिजली बिल की परेशानी होगी दूर, स्मार्ट मीटर को मोबाइल से कर सकेंगे कनेक्ट। बिहार के लोगों को उनके घर में प्रति घंटे कितनी बिजली खपत हो रही है, इसकी जानकारी अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को स्मार्ट मीटर से कनेक्ट कर मिल सकती है। उपभोक्ता प्रतिदिन बैलेंस कटने के बाद सबसे पहले ऐप में अपना बैलेंस चेक करते हैं, लेकिन अपडेट नहीं होने के कारण यह परेशानी हो जाते थे कि आखिर कितना पैसा कटा है। इसके अलावा प्रतिदिन पैसा कितना कटा यह भी पता नहीं चलता था, लेकिन सुगम ऐप डाउनलोड कर इन सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीपेड मीटर के लिए सुगम स्मार्ट मीटर ऐप बनाया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर ले। इसके बाद उसमें उपभोक्ता संख्या डाले, जिनके नाम से कनेक्शन है उनका मोबाइल नंबर डाले और उस पर आने वाले OTP से ऐप एक्टिव हो जाएगा। बिहार में देखिए, बिहार में मैट्रिक पास छात्राओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये। बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में प्रथम श्रेणी से पास 1,04,394 बालिकाओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत प्रति छात्रा 10,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। जानकारी के मुताबिक स्वीकृत 50 करोड़ रुपये में से 16.50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। वही माध्यमिक परीक्षा में सामान्य कोटि के 33,735 और पिछड़ा वर्ग के 70,659 छात्रों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की है।